Hello students, how are you? So today we are going to discuss about coordinate bond और dative bond. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, फिर किस तरीके के एटम्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। पहले तो डेफिनेशन जाने कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो बॉन्ड्स ऑब्टेन बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। बॉन्ड्स फॉर्म बाय unequal sharing of electron between two atoms known as coordinate bond. तो दो एटम्स के बीच अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के कारण जो चार्ज डेवलप होता है उस चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। मैं उस पॉइंट को भी यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज डेवलप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सच बॉन्ड known as फॉर्मल चार्ज, और उसको हम लोग FC से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, जैसे एक मॉलिक्यूल में लेता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम सुना होगा आपने Cu। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनता है। ये कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, उनको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए। अब आप देखिए ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर गए, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऐसे, बट कार्बन का जो ऑक्टेट था वो इनकम्प्लीट रहा। कार्बन के ऑक्टेट में अभी 6 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C डबल बॉन्ड O पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब C पर भी 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कार्बन का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, आप देखिए इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन ही, बट ऑक्सीजन के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मॉलिक्यूल में एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट है, तो उससे वो मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का प्रोसेस शुरू होता है। अब ऑक्सीजन पर जो 2 लोन पेयर हैं उसमें से एक लोन पेयर कार्बन के साथ शेयर कर जाता है ऐसे। अब उसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नाउ दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड O। अब O ने इलेक्ट्रॉन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन C को दे दिए, तो O पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और C पहले न्यूट्रल था, आप देखिए C पहले न्यूट्रल था जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। अब इलेक्ट्रॉन पाके इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ, इसी चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड O। और अगर आप प्लस माइनस फॉर्मल चार्ज नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे एरो लगा दें, यानी ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन C की तरफ चले गए, यानी ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन C की तरफ गए, इसीलिए हम इसको एरो ऐसे लगा रहे हैं। एरो जिधर से लग रहा है मीन्स उसने अपने इलेक्ट्रॉन उस एटम के साथ शेयर किए, O ने अपने इलेक्ट्रॉन C के साथ शेयर किए, और इसी बॉन्ड को ही हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हमें इस एरो साइन से रिप्रेजेंट नहीं करना है तो हम इस प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस का मतलब वो एटम जिसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो इसीलिए O पे फॉर्मल चार्ज प्लस आ गया, C पे फॉर्मल चार्ज माइनस आ गया। अब मैं एक दूसरा कंपाउंड लेता हूँ HNC हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। उसमें भी आप समझेंगे कि कैसे कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। दिस इज HNC। HNC में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, दिस इज 2 2 4 एंड 1 5। हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर गया। कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया ऐसे, इस तरीके से। पर कार्बन का जो ऑक्टेट रहा वो इनकम्प्लीट रहा। कार्बन के ऑक्टेट में आप देखिए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही रहे। हाइड्रोजन के पास देखिए डुएट है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
नाइट्रोजन के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा, 6 इलेक्ट्रॉन ही रहे। अब मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, हालांकि ये डीस्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, दिस इज H N डबल बॉन्ड C, N पर एक लोन पेयर, C पर भी। अब N के पास जो लोन पेयर है, N ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर दिया। अब आप देखिए जब शेयर हो गया तो इसी बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज H N ट्रिपल बॉन्ड C। N ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो N पे फॉर्मल चार्ज प्लस आ गया, C ने ले लिया तो C पे फॉर्मल चार्ज माइनस आ गया। अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दिस इज H N ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर हमने एरो लगा दिया। N के इलेक्ट्रॉन C की तरफ गए तो एरो N से C की तरफ लग जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है इसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये था और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है। So this is how we can explain formation of coordinate bond in a molecule. दूसरा केस लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग से बनता है दो एटम्स के बीच, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण जो चार्ज डेवलप हुआ उस चार्ज को हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। सपोज मैं एक मॉलिक्यूल NO3 माइनस ले लूं, NO3 माइनस। अब आप हमेशा ये समझेंगे कि जो NO3 माइनस है वो मिलता है NO2 माइनस प्लस ऑक्सीजन एटम। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमें NO3 माइनस मिल जाता है। तो पहले तो आप देखिए NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिस इज NO2 माइनस, N पर ये लोन पेयर, O माइनस। ऐसे ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, दिस इज 2 to 4 and to 6। ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो N का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ अनइक्वल शेयरिंग करता है, यानी N ने अपने इलेक्ट्रॉन O को दे दिए। अब इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, नाउ दिस इज N डबल बॉन्ड O, दिस इज O माइनस और ये एरो लग गया ऐसे, ये NO3 माइनस हो गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज N डबल बॉन्ड O, दिस इज O माइनस, दिस इज N ने दे दिया तो N पे फॉर्मल चार्ज प्लस, O ने ले लिया तो O पे फॉर्मल चार्ज माइनस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस। तो NO3 माइनस जो बनता है वो NO2 माइनस और O के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के कारण होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई सेंट्रल एटम अपनी नॉर्मल कोवेलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद होता है। अब आप देखिए NO3 माइनस में N की कोवेलेंसी 3 होती है, तो अब आप देखिए यहाँ पर N की कोवेलेंसी अभी 4 है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई सेंट्रल एटम अपनी नॉर्मल कोवेलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, इट मीन्स उस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद होता है। जैसे मैं इसी तरह एक कंपाउंड ले लूँ NOF3, सपोज आई एम टेकिंग NOF3। तो आप देखिए NOF3 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, दिस इज N डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज N O F3। आप देखिए नॉर्मल नाइट्रोजन की कोवेलेंसी जो होती है वो 3 होती है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 दिख रही है, इट मीन्स इस कंपाउंड में ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब जो NOF3 बना होगा वो बना होगा NF3 प्लस O से, ये मिलके NOF3 में कन्वर्ट हो गया होगा। आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज NF3, दिस इज F नाइट्रोजन, F नाइट्रोजन, N पर लोन पेयर, ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन O के साथ अनइक्वल शेयर किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज F N, दिस इज F N O, O पे माइनस आ गया और N पे प्लस आ गया, इसे जाओ। अब इसी तरह से मैं एक एग्जांपल ओजोन का लेता हूँ। आप यहाँ ओजोन को देखिए, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन O से मिलके O3 में बदल गया। दिस इज O2, O2 में दोनों O के बीच डबल बॉन्ड, हर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर। जो ऑक्सीजन है इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, अनइक्वल शेयरिंग हो गई, अनइक्वल शेयरिंग हो गई। दिस इज O डबल बॉन्ड O, एरो बन गया,
इस तरीके से हो गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब जो फॉर्मल चार्ज डेवलप हुआ इस पे फॉर्मल चार्ज प्लस आ गया और इस पे फॉर्मल चार्ज माइनस आ गया, इस तरीके से। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। सपोज मैं एक मॉलिक्यूल NH4+ लेता हूँ, NH4+ को हम लोग अमोनियम आयन बोलते हैं। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। अब आप देखिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है, यहाँ नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद है। अब आप देखिए NH3 अमोनियम आयन जो बनता है वो अमोनिया प्लस H+ से मिलके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से। दिस इज अमोनिया, दिस इज NH3, N पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये H+, H+ का मतलब हो गया 1s0, H मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो N ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H के प्लस के साथ अनइक्वल शेयरिंग कर दिया, अब ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज NH3, N ने इलेक्ट्रॉन H को दे दिया तो N पे फॉर्मल चार्ज प्लस आ गया और H अब न्यूट्रल हो गया। H पहले पॉजिटिव था, जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये दोनों प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए, इसलिए ये वाला H न्यूट्रल हो गया। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो NH4+ में सिर्फ N पे फॉर्मल चार्ज प्लस होगा, H न्यूट्रल हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH4+। हमने इसमें एक्सप्लेन किया कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हाइड्रोनियम आयन को अगर हम लोग ले लें, हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो H3O+ होता है। अब H3O+ में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। H3O+ जो बना वो H2O प्लस ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के कारण बनता है। दिस इज H3O+, दिस इज H2O, O है, O पर 2 लोन पेयर, ये H+, O ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया ऐसे, अब ये ऐसे बन जाएगा। दिस इज H O H, O ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो O पे प्लस, H इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये पहले पॉजिटिव था, इसने इसको दिया तो नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए और ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये वाला H+, ये वाला H+ से न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे प्लस आ गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O+। इसी तरीके से नाउ बॉन्डिंग बिटवीन NH3 एंड BF3। NH3 और BF3 भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। ये NH3 है, N पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये BF3 है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोरान के पास 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो N अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरान के साथ अनइक्वल तरीके से शेयर करता है। अब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस इज NH3, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो लगा दिया हमने, दिस इज BF3। या अगर हमें फॉर्मल चार्ज के फॉर्म में दिखाना है तो नाउ दिस इज NH3, दिस इज BF3। N ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो यहाँ फॉर्मल चार्ज प्लस, बोरान ने ले लिया तो यहाँ फॉर्मल चार्ज माइनस। So type of covalent bond which is formed by unequal sharing of electron between 2 atoms that is known as coordinate bond। और coordinate bond के कारण जो चार्ज डेवलप हुआ उसी को हम फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम अपनी कोवैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, इट मीन्स उस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।